हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं अपने चैनल का मेंबर संदीप शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छा होंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? स्क्वायर रूट। क्या पढ़ा था? स्क्वायर रूट। क्या पढ़ा था? वर्गमूल। ठीक है, आज हम क्या उससे कुछ आगे चलेंगे। क्या चलेंगे? आज हम उससे आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम कल का एक रिवीजन करते क्या कर लेते हैं? रिवीजन। तो जैसे कि मैंने दे दिया, ठीक है, 9801 ये किसका वर्गमूल है? क्या ये किसका वर्गमूल है? तो पहचान कैसे करेंगे? क्या पहचान कैसे करेंगे? तो मैंने देखा एक, क्या है एक, और एक आता है तो क्या होता है? या एक का होता है या 9 का, या तो एक का होता है या 9 का। ठीक है, और यहाँ से आपने एक अंक ले लिया, कितना? जब एक अंक ले लिया तो यहाँ से कितने अंक जाते हैं? 2। कितने अंक जाएंगे? यहाँ से 2 अंक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कितने अंकों को उठा दिया? 2 अंकों को उठा दिया। अब बात आती है इसकी, बात आती है इसकी 98 की। क्या 98 की? तो 98 से पहले, क्या 98 से पहले किसका वर्गमूल आता है? 9 का। कितना होता है? 81 होता है। 81 का निकालेंगे हम, कितना होता है? 9। कितना होता है 81 का? 9। हम क्या है, इसको 9 को यहाँ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 9 को यहाँ लगा देंगे। अब हम इससे हमेशा पहले वाला ही क्या लेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले वाले नंबर से क्या निकालेंगे? वर्गमूल। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 91 हो सकता है, या क्या होता है हमारा 99 हो सकता है। ठीक है, या कितना हो सकता है? 99। तो हम दोनों में से एक लेंगे। क्या लेंगे? एक। तो अब दोनों में ये क्या होगी? लड़ाई। क्या होगी? लड़ाई। ये कहेगा मैं आंसर, ये कहेगा मैं आंसर, ये कहेगा मेरे पे क्या कांटे लगे हुए हैं, मैं आंसर क्यों नहीं? तो ये भी क्या है? ये भी कहेगा मैं आंसर। तो इसने कहा भाई चेक कर दें। क्या करते हैं? चेक करते हैं। और चेक करने का तरीका क्या है? इससे पहले एक वर्ग लेंगे। क्या लेंगे? इससे पहले वर्ग लेंगे। तो इससे पहले किसका वर्ग आएगा? 9 का वर्ग। कितना आएगा? 9 का वर्ग। कितना आएगा? 81। और इसके बाद में किसका वर्ग आएगा? 100 के आएगा, 100 के। अब ये कहता है भाई 98, क्या कहता है? जो मैं जिसके पास हूँगा वही आंसर है। क्या? मैं जिसके पास हूँगा वही आंसर है। तो ये किसके पास है? 98। इसके ज्यादा पास है, इसके ज्यादा पास है। तो इसको 2 कदम चलने हैं। और कहाँ चलने हैं? आगे बड़े की तरफ। कहाँ? आगे बड़े की तरफ। तो ये बड़े की तरफ जाएगा। कौन सा है मेरा? बड़ा वाला। आंसर कौन सा मेरा? बड़ा वाला। अगर छोटे के ज्यादा पास होता तो आंसर कौन सा होता? फिर मेरा छोटा वाला। ठीक है, आया समझ में? आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या है हमारा। ठीक है, आगे क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट। क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, अब क्या है? अब कैसा कंसेप्ट आता है? किसी संख्या में जोड़ना या किसी संख्या में घटाना कि वर्गमूल हो जाए हमारा। ठीक है, या वर्ग हो जाए। तो मैं ऑप्शन ले लेता हूँ। एक में अंक ले लिया मैंने 600, 6300, 63,520 में से क्या घटाया जाए? क्या हो जाए? ये क्या हो जाए? वर्ग हो जाए। किसी का क्या हो जाए? ये वर्ग हो जाए। ठीक है, तो इसमें से क्या है? क्या इसमें से क्या घटाया जाए? तो मुझे क्या करना है? इसमें से घटाना है। क्या करना है? घटाना है। अब घटाने के लिए मुझे तो पता नहीं किस तरीके से घटाएंगे। तो इसके लिए क्या काम करती है? भाग विधि। क्या करती है? भाग विधि। जिससे हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो भाग विधि क्या कहती है? ठीक है, तो हम भाग विधि लगाएंगे। ठीक है, और जोड़े बना देंगे दो दो के। कितने बना दिए हमने? 2 के जोड़े बना दिए। ठीक है, तो आप इसको आगे वाले को 3 का ही रहने दें, पहले 2 को बना लें। ठीक है, तो मैंने देखा 600, ये 635, ये 635 से वर्ग, इससे पहले किसका वर्ग आता है? 635 से पहले किसका वर्ग आता है? तो मैंने देखा 25। कितना? 25। तो 25 का वर्ग कितना होता है? 625। कितना होता है? 625। ठीक है, यहाँ से कितना बचा मेरा? 10। इसको मैंने जोड़े को यहाँ से उतार लिया। क्या कर लिया? उतार दिया। अब इस नंबर का क्या करते हैं हम? डबल। इसका क्या करते हैं? डबल करते हैं, या इसमें कितना ही जोड़ देते हैं। तो मैंने 25 जोड़ा तो कितना हो गया मेरा? 50। कितना हो गया मेरा? 50। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐसा क्या नंबर रखूं जिसमें इसका भाग चला जाए? तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, कौन बच गया? तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा?
तो एक से तो ये बहुत ज्यादा है, एक से तो ये बहुत ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर कितना रखूंगा, 2 रख लेते हैं, कितना, 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 1004, कितना आएगा 1004। अब कितना ज्यादा है ये, घटा देंगे 16, कितना ज्यादा है 16, शेष बच रहा है। अब शेष बच रहा है, कितना बच रहा है शेष, और ये कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, ठीक है। अब इसमें 16 ज्यादा है, अगर मैं इसमें से 16 घटा दूं, कितना 16 घटा दूं, तो किसका ये वर्ग हो जाएगा 252 का, क्या हो जाएगा 252 का। अगर मैं इसमें से 16 घटा देता हूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 52 का वर्ग, कितना 252 का क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये मेरा क्या है घटाने वाला तरीके का आंसर हो गया, ठीक है। आगे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ठीक है। मैं ले लिया 19,342, कितना 19,342 में से क्या घटाया जाए कि संख्या बन जाए पूर्ण वर्ग, क्या बन जाए पूर्ण वर्ग। तो मैंने ले लिया 19,342 में से क्या घटाया जाए, ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो मैं इसको लूंगा और क्या करूंगा घटाऊंगा, क्या करूंगा घटाऊंगा। तो मैंने देखा एक जोड़ा बना लिया, और ये किसके वर्ग से पहले है, ये किसके वर्ग से पहले है, 14 का वर्ग होता है 196, 14 का वर्ग होता है 196, उससे ये कम है, तो हम किसका लेंगे 13 का वर्ग, किसका लेंगे 13 का वर्ग। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, क्या होता है 169। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ कितना रहेगा, घात में पहुंच गई थी, तो 8 में से 6 गए तो कितना होता 2, कितना बचा 2। अब इसको क्या जोड़े को हम उतार लेंगे, क्या उन्हें उतार लेंगे, और इसमें क्या कर देंगे हम 13 ही क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 26, कितना हो गया 26, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्या रखूं कि मैं इसके नजदीक पहुंच जाऊं, क्या पहुंच जाऊं नजदीक पहुंच जाऊं। अगर मैं यहाँ पर रखता हूं, ठीक है 8 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 8 रख लेते हैं, तो यहाँ से देख लेंगे 8 को 16 करें, तो यहाँ पर मैं क्या करें 9 रख लेता हूँ, कितना 9 रख लिया मैंने, क्या रख लिया 9। तो मैं अभी देखता हूँ पहुंचूंगा कि नहीं, तो मैंने इसमें 9 का क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो 9 9 81 का 1 जुला की 8, 9 छिपी 54, 54 में 8 जुला कितना हो गया 62, 62 का 2 जुला की 6, 9 दूनी 18 और 6 कितना हो गया 24, कितना हो गया 24 हो गया। तो मेरा कितना है 9 बार पूरा चला गया और कम भी है इससे, तो कितना है 2421, क्या है 2421। अब इसमें से घटाऊंगा क्या 21, 21 क्या रहा मेरा शेष, क्या रहा 21 मेरा शेष रहा। तो इसका मतलब इस संख्या में से 21 घटा दें, क्या 21 घटा दें तो क्या बन जाएगी 139 का वर्ग, क्या बन जाएगी 139 का वर्ग। तो इसका मेरा आंसर कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आशा करता हूँ आप क्या है इन घटाव वालों को क्या है सीख गए हो, क्या घटाए वाले को सीख गए। अब क्या है ऐड करने वाले, बोलेगा इस संख्या में कितना जोड़ें कि क्या बन जाए वर्ग बन जाए। तो मैं ऑप्शन ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने ले लिया 12,342 में पूरा न्यूनतम संख्या में न्यूनतम क्या जोड़ें, न्यूनतम क्या जोड़ें के संख्या
पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने और घटाने वाले के कंसेप्ट क्या है, भागविधि से करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस संख्या को उतार लिया, ठीक है, और मैंने क्या है अपनी भागविधि लगा दी। ठीक है, तो मैंने देखा इसको जोड़ा बना लिया, इसका बना लिया। अब ये किसके वर्ग के पास है, 11 का, क्या 11 कितना होता है 121, क्या होता है 121। ठीक है, तो मैंने कितना बचा यहाँ से 2, कितना बचा 2, और इसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया उतार दिया। तो इसमें क्या कर दिया हम 11 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 11 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर भी कितना हो गया ये 11 दूनी 22, क्या होगा दूनी 22। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या रखूँ, यहाँ पर मैं क्या रखूँ, अगर एक रखता हूँ, एक रख लिया तो कितना हो गया 221, फिर मैं 21 घटा दिया तो ये शेष रहा, क्या रहा शेष। अब कह रहे हैं इसमें क्या जोड़ूं, क्या जोड़ूं, ये तो घटाने वाला कंसेप्ट हो गया। अब जोड़ने के लिए क्या करना होता है, आपको जोड़ने के लिए क्या करना होता है, इससे आगे लेना होता है, क्या होता है इससे आगे लेना होता है एक स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर एक रखा, तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा 2 रख दूंगा, कितना 2 रख दिया। तो अब कितना हो गया ये 4 4 4, ये इसका मैंने जोड़ दिया। अब इसमें से मैं इसे घटा दूं, इसमें से घटा दूं तो कितना बचा, 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 4 गया 0, और इसमें से ये गया तो कितना बचा 2, क्या बचा माइनस का, क्या माइनस का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये माइनस का 202 कम है, क्या है माइनस का 202 कम है। तो हम 202 को इसमें ऐड कर दें तो ये किसका वर्ग हो जाएगा 112 का, किसका वर्ग हो जाएगा 112 का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 202, मेरा क्या हो जाएगा फिर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 202 इसमें जोड़ दूं तो किसका वर्ग हो जाएगा मेरा 112 का। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए 1080 में कौन। ठीक है, अब कहाँ चलेंगे हम। ठीक है, हमने क्या कर दिए जोड़ वाले कर दिए, अब घटाए वाले कर दिए, अब क्या करेंगे हम गुणा वाले, क्या गुणा वाले। ठीक है, मैंने ले लिया क्या हमारा गुणा वाला। ठीक है, मैंने बोला 1080 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, 1080 में किसी न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए ताकि ये क्या बन जाए, ये तो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मुझे क्या करना है गुणा, क्या करना है गुणा। तो मैं इसके क्या करूंगा फैक्टर, क्या करूंगा फैक्टर। फैक्टर से पता चलता है कि गुणा कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर भाग और गुणा वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे फैक्टर से, क्या करेंगे फैक्टर से। तो फैक्टर के लिए हम इसकी क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर करेंगे सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट किया तो 5 बार गया, अभी 40, फिर 2 से दे दिया, कितनी बार गया 2 मत करवा, फिर 2 से 2 गए, कितनी बार जाएगा 135। अब इसमें क्या है 2 का भाग नहीं जा रहा, क्या 2 का भाग नहीं जा रहा। तो हम कितने का करेंगे अब 3 का करेंगे, क्या इसमें 3 का लगा देंगे। तो 3 का दिया तो कितनी बार जाएगा 45,000, कितना 45,000। अब फिर दे दें 3 का, कितनी बार गया 15 बार, कितनी बार 15। फिर एक बार और देते हैं 3 का, कितनी बार गया 5 बार, कितनी बार 5 बार। अब कौन रह गया देने के लिए 5, कौन रहा 5, तो कितना हो गया 1, कितना हो गया मेरे 1। तो मेरे कितने फैक्टर हुए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़े, क्या होते हैं इसमें पूर्ण वर्ग बता देता हूँ। क्या करते हैं इसमें हम जोड़े देखते हैं, क्या जोड़े। तो यहाँ पे देखो इसका जोड़ा तो ये रहा, पर ये क्या रहेगा सिंगल, क्या रहेगा सिंगल। तो इसको डबल करने के लिए 1 2 का चाहिए, कितना चाहिए 1 2 का चाहिए। अब इसका तो ये जोड़ा हो गया, क्या हो गया इसका जोड़ा गया, पर ये सिंगल रह गया। इसको भी एक जोड़ा बनाने के लिए 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए।
अब क्या रह गया 5, क्या रह गया 5। अब 5 भी क्या है, एक जोड़ा मांगेगा, क्या है 5 के लिए क्या चाहिए, जोड़ा। तो 5 भी क्या करेगा, एक स्वयं को खुद से और ले लेगा, तो हमको एक 5 और चाहिए। तो हमारा देगा गुणा किया तो कितना हो गया 30, क्या हो गया 30। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो गई मेरी 30, क्या हो गई 30 हो गई। अगर 30 से मैं इस संख्या में गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग, क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। ठीक है, आया समझ में, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया। ठीक है, कोई सा ले लेते हम, मैं ले लिया 24, क्या ले लिया मैंने 24। 24 में वहाँ न्यूनतम संख्या से गुणा करें ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, बन जाए। ठीक है, तो मुझे 24 में वह न्यूनतम संख्या से गुणा करें ताकि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मुझे क्या करना है, 24 में गुणा करना है, क्या करना है, गुणा। 24 तो पूर्ण वर्ग लेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें गुणा करूंगा। तो गुणा करूंगा, मुझे तो पता नहीं किसका करना है गुणा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर, क्या करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर से पता चल जाता है कि हमारे कितने पेयर बन रहे हैं। तो मैंने 24 के फैक्टर कर दिए, तो फैक्टर करेंगे तो 2 का डिवाइड करिए, पहले कितनी बार गया 12 बार, फिर 2 से भाग कर दीजिए कितनी बार 6 बार, फिर 2 से भाग दीजिए कितनी बार 3 बार, फिर 2 रहा नहीं, अब और रह गया 3, 3 से कितना 1 बार। अब देखो यहाँ पर ये इसका तो ये पेयर हो गया, इसका तो पेयर हो गया, पर जरूरत किसी है, इस 2 को, इस 2 को 2 की जरूरत है, तो एक 2 ले लिया, गुणा का निशान लगा दिया। इस 3 को कितने 3 की जरूरत है भाई, जोड़ा बनाना है, एक इसके पास है, दूसरा इसको चाहिए, तो मैं इसमें कितने का गुणा कर दूं, 3 का और कर दूं, तो क्या रह गया, इन दोनों का गुणा किया 6, क्या आ गया मेरा 6। इसका मतलब ये है कि मैं 6 से अगर इसमें गुणा कर दूं, क्या कर दूं, 6 से अगर इसमें गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। अब चेक कर लेते हैं, देखो बनती है, तो 24 में कितने से गुणा कर दूं मैं, 6 से, तो 24 छिन्ने कितना होता है 144, क्या होता है 144, और 144 किसका वर्ग है 12 का, किसका वर्ग है 12 का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा मेरा 6। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आराम से आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हमारा क्या है, भाग वाला, क्या है भाग वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कौन सी संख्या में किस संख्या से भाग करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने ले लिया एक क्वेश्चन, क्या ले लिया मैंने, एक क्वेश्चन कोई ले लिया, मैंने ले लिया 512, क्या ले लिया मैंने 512। 512 में कि मैं किस संख्या से भाग करूं कि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मुझे भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है। तो मैंने आपको अभी बताया है, तो भाग और गुणा वाले में कौन से तरीके लगते हैं, दो, क्या दोनों में एक ही तरीका लगता है, कौन सा, फैक्टर वाला, कौन सा फैक्टर। तो हम इसके भी फैक्टर करेंगे, क्या करते हैं फैक्टर। तो 512 में किस न्यूनतम संख्या से भाग करें ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब मुझे भाग करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके 512 के फैक्टर करूंगा, क्या करूंगा 512 के फैक्टर करूंगा। तो मैंने सबसे पहले किया 2 से, कितनी बार जाएगा 256 बार, कितनी बार 256 बार, फिर 2 से किया कितनी बार जाएगा 128 बार, कितनी बार 128 बार, फिर आप 2 से दोगे फिर कितनी बार जाएगा 64 बार, फिर 2 से दिया 32 बार, फिर 2 से दिया 16 बार, फिर 2 से दिया 8 बार, फिर 2 से दिया 4 बार, फिर 2 से दिया 2 बार, लास्ट में आगे क्या रहा 2, तो लास्ट में आगे क्या रहा 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने देखा, क्या मैंने देखा, तो जोड़े बनाएंगे, क्या इसमें भी हम जोड़े बनाएंगे।
इसका जोड़ा ये रहा, इसका जोड़ा ये रहा, इसका जोड़ा ये रहा, इसका जोड़ा ये रहा। अब ये अकेला रह गया, क्या रह गया, एक मुझे 2 चाहिए, क्या चाहिए 2। तो अगर मैं इस 2 से भाग कर दूं, क्या कर दूं, इस 2 से भाग कर दूं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। अब चेक करते हैं 512 में अगर 2 से भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 256, क्या आ जाएगा 256। अब 256 किसका वर्ग होता है, इसका वर्ग होता है 16 का, इसका वर्ग होता है 16 का। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, फिर राइट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे ही हम कितना भी बड़ा सवाल हो और कहता भी सवाल हो तो उसको हम चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी विधि से, भाग विधि से, ठीक है, और क्या करेंगे फैक्टर वाले से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे कौन सा तरीका है, ठीक है, आगे ठीक है, देखिए आगे चलते हैं नॉन परफेक्ट या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप, ठीक है, आप किसी नंबर के इकाई अंक को देखकर यह तय नहीं कर सकते कि वो 100% क्या है, पूर्ण वर्गमूल, क्या है, पूर्ण वर्गमूल। पर हम इकाई अंक को देखकर, हम इकाई अंक को देखकर 100% ये कह सकते हैं वो क्या है, अपूर्ण वर्गमूल, क्या है, अपूर्ण वर्गमूल या अपूर्ण वर्ग, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा, तो पता कैसे चलेगा, तो पता चलने के लिए हमारे पास क्या है, एक रूल है, क्या है, हमारे पास एक तरीका है। वो तरीका कौन सा है, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, क्या है पहला नंबर, तो नंबर 1 है, नंबर 1, अगर इकाई का अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है, तो हम 100% कह सकते हैं कि हैं वह संख्या अपूर्ण वर्गमूल है, वर्ग या वर्गमूल है। हम वर्ग की पहचान कर सकते हैं और वर्गमूल की भी कर सकते हैं। अगर वो वर्ग होगा तो उसके इकाई अंक होंगे नहीं, क्या इकाई अंक होंगे नहीं, अगर वर्गमूल होगा तो भी इसके इकाई अंक वो नहीं होंगे, ठीक है। तो हम इनको देख के क्या कर सकते हैं, हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक तरीका कौन सा होता है, एक तरीका और होता है हमारा यूनिट डिजिट, क्या होता है, यूनिट, एक तो ये होता है हमारा इकाई अंक वाला, एक होता है डिजिटल सम, क्या होता है, डिजिटल सम, डिजिटल, ठीक है। डिजिटल सम क्या कहता है, जैसे मैंने ले लिया 529, क्या है 529, अब 529 वर्ग है किसी का, हाँ वैसे तो मुझे पता है 23 का वर्ग है 23 का वर्ग है, पर मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं चेक करूंगा है कि नहीं। तो डिजिटल सम क्या कहता है, डिजिटल सम कहता है इन सबके नंबरों पे अंकों को जोड़ दो, क्या करते हो, इन सबके नंबर पे अंकों को क्या कर दें, जोड़ दें। तो इन सबको जोड़ा तो कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। अब डिजिटल सम में क्या है, इकाई अंक चाहिए, इसमें क्या है, सिंगल अंक चाहिए, ये तो 2 अंक का हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसके अंकों को भी जोड़ेंगे, क्या इसके अंकों को जोड़ेंगे, तो कितना आ गया 7, कितना हो गया 7। तो हम डिजिटल सम से भी पहचान कर सकते हैं कि हमारा वर्गमूल है या नहीं, क्या है, वर्गमूल है या नहीं। अब लगेगा कैसे डिजिटल सम, बात आती है डिजिटल सम लगता कैसे है, ठीक है। तो इसको हम आगे देखिए। अब डिजिटल सम में देखो कौन कौन से अंक होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से अंक होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमको वो अंक लेने हैं, हमको डिजिटल सम में वो अंक लेने जो हमारा क्या हो, अपूर्ण वर्गमूल निकाल दे, क्या अपूर्ण निकाल दे। अगर अपूर्ण का पता चल जाएगा तो पूर्ण का तो ऑटोमेटिकली हमें आप में पता चल जाएगा। तो हमें क्या है, नोट में लिखेंगे, क्या नोट में, ठीक है। अब नोट में क्या लिखेंगे हम, डिजिटल सम में नोट में लिखेंगे, नोट में, ठीक है, जिन संख्याओं का
इन संख्याओं का डिजिटल सम 2, 3, 6, 5, 8 वो तो हम 100% यह कह सकते हैं कि वह संख्या अपूर्ण वर्गमूल है। क्या अपूर्ण वर्गमूल है। ठीक है, हम यहाँ से किसकी पहचान करेंगे? अपूर्ण की। किसकी पहचान करेंगे? अपूर्ण की। अपूर्ण की पहचान कर ली आपने, तो पूर्ण को तो आप स्वतः ही देख लोगे। ठीक है, तो हम पता क्या चलेगा? ठीक है, हम क्या करेंगे? इस तरीके से डिजिटल सम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डिजिटल सम कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 555, क्या ये वर्गमूल है? क्या ये वर्गमूल है? और देखो 5 आ गया। क्या है? 5। अब 5 से पहले 2 आ गया। क्या आ गया? 5 से पहले 2। तो हम ये नियम होता है 5 के लिए, तो 5 से पहले 2 आ जाए। क्या आ जाए? 5 से पहले 2 आ जाए, तो वो क्या होगा? वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। ठीक है, तो हम ऐसे पहचान नहीं कर सकते। देख लिया, तो हम क्या लगाएंगे? डिजिटल सम। क्या लगाएंगे? डिजिटल सम। 5, 2 और 5 को जोड़ा, कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। अब क्या है, हम इसको भी आगे जोड़ेंगे, तो 1 + 2 क्या आ गया? 1 + 2 कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। अगर 3 आ गया तो हमारा कैसा है? अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण। ठीक है, आगे समझ। तो इस तरीके से हम इन सवालों को हल कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले तरीके पे अपने पर। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है हमारा? ठीक है, तो अगला नियम है 5 के लिए। क्या? 5 के लिए। ठीक है, तो 5 के लिए क्या नियम है हमारा? 5 के लिए। ठीक है, अगर 5 से पहले 2.5 अंक 2 के अलावा कोई और होगा तो हम देखते ही बता सकते हैं कि वह अपूर्ण वर्गमूल है। क्या है? अपूर्ण वर्गमूल है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिए 5, 7, 8, 9, 1, 5। क्या ये वर्गमूल है? क्या ये किसी का वर्ग या वर्गमूल हो सकता है? अब 5 देखो, 5 आ गया, पर 5 से पहले 2 तो नहीं है। क्या आ गया? 3। हमें क्या चाहिए? 5 से पहले 2। 5 से पहले 2 चाहिए। 2.5 अंक पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, पर 2.5 अंक पे क्या है? 3। तो ये क्या होगा? अपूर्ण। क्या होगा? अपूर्ण। ठीक है, और ले लो एग्जांपल 7, 9, 6, 8, 4, 5। क्या आ गया? 4, 5। 5 आ गया, 5 से पहले क्या है? 4। क्या आना चाहिए थी यहाँ पर? 2। क्या आना चाहिए? 2। ये भी क्या हुआ? अपूर्ण। तो इस तरीके से हम 5 के नियम को देख सकते हैं। ठीक है, तो 5 के नियम से ऐसा कोई सवाल आए, आप उसको क्या है? चुटकियों में उड़ा सकते हो। क्या? चुटकियों में उड़ा सकते हो। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? 6। क्या है? 6 का। ठीक है, 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम। ठीक है, अब 6 का नियम कहता क्या है? ठीक है, तो देखो मैं 6 का एक बार वर्ग कर दिया। 6 का मैंने वर्ग किया, कितना आ गया? 36। अब फिर मैंने 16 का वर्ग कर दिया, कितना आ गया? 256। फिर मैंने 26 का वर्ग कर दिया, कितना आ गया? 676। तो आप यहाँ देखिए 6 से पहले कैसा अंक है?
विषम, 6 से पहले कैसा अंक है विषम, और 6 से पहले कैसा अंक है विषम। आप किसी भी नंबर के 6 का इकाई अंक हो और उसका आप वर्ग करें, क्या करें वर्ग, तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर 6 से पहले सम आ गया तो कैसा होगा अपूर्ण, कैसा होगा अपूर्ण। तो 6 से पहले सम आएगा तो वो क्या होगा अपूर्ण। तो आपको यहाँ पता चल गया अगर किसी संख्या में 6 से पहले 6 के ढाई अंक पर सम नंबर आ जाता है तो आप देखते ही बता सकते हो ये हुआ अपूर्ण वर्ग या वर्गमूल है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ये ले लिए। तो ये क्या है वर्गमूल है नहीं, 6 से पहले क्या है सम, क्या है सम, और 6 से पहले क्या आएगा विषम, क्या आएगा विषम, विषम आना चाहिए। पर विषम आ जाएगा फिर भी हम 100% सत्य नहीं है। अगर सम आ गया तो हम 100% क्या है सत्य, क्या है 100% सत्य। अगर यहाँ पर सम आ गया, क्या आ गया सम, तो हम देखते ही क्या कर देंगे गलत कर देंगे, क्या कर देंगे गलत कर देंगे। ठीक है, आए समझ में, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अगला कंसेप्ट है हमारा अपूर्ण वर्गमूल निकालना, मूल निकालना, अपूर्ण वर्गमूल निकालना। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या करता है अपूर्ण वर्गमूल का। सबसे पहले आप देखें क्या होगा x माइनस प्लस वाई, क्या होता है रूट में x माइनस प्लस वाई टू रूट x। ये क्या होता है इसका एक फॉर्मूला होता है देसी, क्या होता है फॉर्मूला होता है देसी। ठीक है, काम कैसे करता है, क्या ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो मैंने एक नंबर ले लिया, क्या ले लिया मैंने नंबर ले लिया 6, क्या ले लिया 6। तो 6 का वर्गमूल क्या होगा, क्या होगा 6 का वर्गमूल क्या होगा। तो मैं इस 6 को कि ऐसे तरीके से तोड़ूंगा, मैं क्या करूंगा ऐसे तरीके से तोड़ूंगा कि यहाँ पर मेरा क्या हो वर्ग निकला है, क्या निकला है वर्ग। तो मैं 6 को किस तरीके से तोड़ा मैंने 4 और 2, क्या तोड़ा 4 और 2। अब 4 और 2 में क्यों जोड़ा, क्योंकि 4 का वर्ग तो क्या निकल जाता है 2 निकल आएगा, और ये 4 क्या होगा यहाँ पर x, 2 क्या होगा y, क्या होगा y। तो मैंने यहाँ रख दिया रूट में 4 माइनस, अगर यहाँ प्लस का चलेंगे तो प्लस का होगा, माइनस का होगा तो माइनस का। y कितना है मेरा 2, और ये क्या है रूट में 4। तो मैंने आगे सॉल्व किया, 4 का कितना हो गया 2, और इस 2 का कितना हो गया 2, इसमें तो 2 बाहर निकलेगा तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो गया 2, इसको 2 से एक बार काट दिया, 2 से 2 बार काट दिया, तो 1 बटे 2। तो इसको मैंने किया 2 दूनी 4 और 5 बटे 2। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2.5, कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो हम इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ये क्या है प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, पर क्या है बिल्कुल नजदीक देगा, सटीक क्या देगा बिल्कुल नजदीक सटीक देगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं आंसर के पास जा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, आगे लेते हैं एग्जांपल ले लीजिए 10, क्या ले लीजिए 10 नहीं 8 ले लेते, क्या ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ। तो आप देखो क्या है, अब हम इसको ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे कैसे, क्या इसको तोड़ेंगे कैसे। तो अब इस तरीके से तोड़ेंगे, एक तो 4 + 4 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है मेरा 9 - 1, क्या होता है 9 - 1। तो मैं यहाँ पर इसके पास तोड़ूंगा, क्या इसके पास वाले अंक के पास तोड़ूंगा।
ये तो क्या है दूर दूर हो जाएंगे, कहाँ दूर दूर हो जाएंगे। तो हम दोनों से देख लेते चेक करके, क्या हम दोनों से देखते हैं चेक करके। तो इससे देख रहा हूँ पहले, तो इसका कितना हो जाएगा, मैंने इसमें रख दिया, कितना हो जाएगा 2, 4 है तो y 4 रहेगा, तो 2 नीचे होता है और 2 ये निकल जाएगा उसमें 4, तो इससे कट गया। तो कितना आएगा इसका 3, कितना आया यहाँ पर 3, ठीक है। जबकि 3 नहीं हो सकता, जबकि 3 नहीं हो सकता, 3 तो 9 का होता है, ये तो इससे कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें हम इसको माने x, तो √9, और माइनस का चिन्ह तो माइनस का लगा देंगे, y 1 है 2 √9, तो आगे देखिए कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 माइनस कितना आ जाएगा 3 6। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, 6 की 18 में से 1 गया तो 17/6, कितना आ गया 17/6। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे हम, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो करीबन करीब कितना आएगा 2 पॉइंट करीबन 94 कुछ आएगा, करीब इतना आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ये वाला, कौन सा वाला आंसर होगा मेरा, ये वाला। ये नहीं हो सकता, क्यों 3 हो नहीं सकता, 3 तो 9 का है और ये 8 है, तो इससे कम ही होगा, तो इससे कम कौन सा होगा ये। तो हम इसको इसी हिसाब से तोड़ेंगे कि इसके पास, इसके पास, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 10, तो इसको तोड़ेंगे कैसे हम 9 + 1, कितना तोड़ेंगे 9 + 1। अब ऐसे नहीं तोड़ देंगे इसे हम, 16 में से कितना गया 6, नहीं इसमें तो बहुत अंतर हो गया, यहाँ अंतर कम है तो यहाँ तोड़ेंगे, यहाँ से हमको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कितने भी सारे अपूर्ण वर्गमूल हो उनको क्या निकाल देंगे हम, पूर्ण तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। आया होगा समझ में, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, और क्वेश्चन की PDF लिंक कहाँ मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम PDF की लिंक डाउनलोड कर लगा देंगे, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, तहलका मैथ बाय संदीप सर, क्या है तहलका मैथ बाय संदीप सर। तो आप वहाँ जाके हमारे जो आपके क्वेश्चन हैं, डाउट हैं, वहाँ जाके आप स्क्रीनशॉट से डाल दे, वहाँ पर कोई ना कोई भाई बंदा आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना होता है, ठीक है।